संसद जो पेश होने वाला है पर लगातार सियासत दे रही है, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम पढ़े नहीं हैं अभी इस बिल को, और आज पेश होगा, जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से प्रतिक्रिया उस पर जाहिर करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, और धैर्य थोड़ा रखिएगा तो ठीक से समझ बूझ के अच्छी तरह से सब बात को रखें। जेडीयू का क्या स्टैंड है? जेडीयू का क्या स्टैंड है? वो तो प्रवक्ता बताएंगे जेडीयू का स्टैंड। हम लोग तो सरकार के जन सुनवाई कार्यक्रम में है, यहाँ जो लोगों से सुना है, समझा है, वो कहिएगा तो एक एक करके बता देंगे। सब याद है हम लोग को। आप लोगों ने नोट ऑफ डिसेंट जो दिया था वो कंसीडर किया है केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल पर? नहीं, हम तो कहें कि अभी इस बिल को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, तो अब विस्तार से इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। अब लोकसभा की बात आप विधानसभा के सदस्य से पूछ रहे हैं, मंत्री से पूछ रहे हैं, तो बताएंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे, समझेंगे तब ना जानकारी। करीम है, वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहा कि अभी पढ़ूंगा, समझूंगा, तभी किसी माननीय सदस्य का जवाब दे पाऊंगा, माननीय लोगों का प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। आपकी पार्टी के एमएलसी है गुलाम गौस, उन्होंने इस बिल का विरोध किया है और आग्रह किया है सीएम से भी इस पर हस्तक्षेप करें। हमने उनका कोई बयान देखा नहीं है, जब देखेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। ये प्रमाण पत्र उन्हीं के घर में बंट रहा है। अगर वो प्रमाण पत्र बांट रहे तो मुबारक हो। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया है। और जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं वो करें। नीतीश कुमार जी कभी अपनी जिंदगी में नफरत की राजनीति नहीं किया, और नफरत करने वालों को कभी पसंद भी नहीं किया। क्या लगता है कि वक्फ संशोधन बिल आने से जेडीयू को नुकसान होगा 2025 विधानसभा? अरे भैया, हम समझेंगे तब ना भाई साहब, अभी तो समझेंगे तब ना बताएंगे। एक बतिया को रिपीट कर रहे हैं आप, दूसरा कोई सवाल पूछिए। 2012 के लिए बिल लाना चाहिए और कई जमीनों पर अवैध कब्जा है। और माननीय लालू जी बड़े नेता है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अब उतना समझदारी हम लोग को नहीं है जितना उनको समझ है। अब क्यों यू टर्न ले लिया उन्होंने? अब यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न ले रहे हैं कि बी टर्न ले रहे हैं, अब उनसे पूछिएगा तो पता चलेगा। हम लोग तो सीधा चलने वाले लोग हैं, सीधा बात करते हैं। राज्य में कानून का राज स्थापित है, कानून के हिसाब से राज्य में हम लोग काम करते हैं। नेता भारती कर रही है कि गृह मंत्री अमित शाह बोले बीजेपी की सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। उनको समझने में थोड़ी देर हो रही है, उनके समझ से बाहर की चीज है। राजनीति कोई हल्का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, और इसकी गंभीरता की परख करना बहुत आसान नहीं है। धन्यवाद।